जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप सबका। तो आज की लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो इंडस वैली का नेक्स्ट जो पार्ट था वो। आज का पार्ट है रिलीजन का पार्ट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मतलब उस टाइम पे कोई एक परफेक्ट रिलीजन नहीं था। कोई एक परफेक्ट रिलीजन नहीं था। सब मतलब सब जो धर्म है इस टाइम पे उनमें से कुछ कुछ वहाँ पे क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस मानते हैं सब। तो सबसे पहले जो मेल गॉड थे वहाँ पे पशुपति महादेवा कहते हैं या प्रोटोशिवा भी कहते हैं उन्हें। तो मतलब इनकी जो एक सील है वो डिस्कवर की गई थी उस टाइम पे। या मतलब एक पूरा स्कल्पचर था एक जो डिस्कवर हुआ था वाइल द एक्सकवेशन। उसमें कोई फिगर है योगी के पोस्चर में है, मतलब जैसे योगी बैठे होते हैं। और साइड में रहीनो है, टाइगर है, एलिफेंट है। तो मतलब ये सब हैं और बीच में बैठे हुए हैं मतलब जिनको शिवा कहा गया, पशुपति महादेव भी बोला गया उन्हें। और जो फीमेल गॉडेस हैं उन्हें मातृशक्ति कहा गया है। तो जो मतलब उस टाइम भी शिवलिंग जो थे उनको पूजा जाता था। शिवलिंगा को पूजा जाता था मतलब दोनों की तरफ से, मतलब चाहे मदर गॉडेस की तरफ से हो और चाहे फीम मेल गॉड की तरफ से हो उनको मतलब मेनली जो है कॉमनली शिवलिंग को पूजा जाता था। तो आइए आगे देखते हैं फोटो। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, ये मतलब डिस्कवर के टाइम पे मिला था। थोड़ा मार्क कर देते हैं। ये देखिए, ये एक योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, दिख रहे होंगे। और ये साइड में बुल, राइनो, ये टाइगर और ये एलिफेंट। तो एक सबसे जो मतलब इसकी इंटरेस्टिंग बात थी ना वो ये है कि इन लोगों को लॉयन का ही नहीं पता था। मतलब उस टाइम पे लॉयन होते ही क्या है इनको कुछ नहीं पता था। देवर टोटली अननोन। तो मतलब ये जो है इस मूर्ति की वजह से प्रोटोशिवा कहा जाता है या पशुपति महादेव। शिवलिंग को पूजा जाता था उस टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हैं फीमेल गॉडेस, मातृशक्ति जिन्हें कहा गया है। तो उनका ये स्टैचू है। अब आगे एक सबसे मतलब जो मेरे को मटेरियल इकट्ठे करते हुए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है तो वो ये चीज़ है। 2700 ईयर ओल्ड आदि योगी स्केलेटन बाल्टाल में मिला था एक्सकवेशन के टाइम राजस्थान में। सेम पोजीशन, मतलब ये देखिए, मतलब ये गारंटी नहीं लेते कि इनकी है जिनकी ये स्कल्पचर बना हुआ है ये इन्हीं के स्केलेटन है। बट यस, इससे दिखाया जाता है कि मतलब उस टाइम पे योग जो था वो था, जो योग की प्रक्रिया थी या योग था उस टाइम। तो सबसे ज़्यादा ये देखिए, जो इनके थंब है और इंडेक्स फिंगर जॉइन हो रखी है। और इनका पोस्चर तो आप देख ही रहे हैं, योग के पोस्चर में बैठे हुए हैं। तो मतलब 2700 ईयर्स ओल्ड है ये। सीधी बात है, मतलब योग करते करते ही इनकी डेथ हो गई होगी या जिस टाइम योग कर रहे होंगे उस टाइम। कहते हैं जैसे कि मतलब जो इंडस वैली का डिक्लाइन हुआ था, नेचुरल कैलेमिटी आई थी, बाढ़ आ गई थी पता नहीं। तो उसकी वजह से मतलब ये उस टाइम योग कर रहे होंगे जब इनकी डेथ हुई। सिंपल। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। द मेन क्रॉप्स ऑफ दैट टाइम वर डेट्स, सीसम, पीज, कॉटन एंड मस्टर्ड सीड्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात इधर भी है।
कॉटन के जो हैं ये वर्ल्ड में फर्स्ट प्रोड्यूसर थे। जो इंडस वैली के लोग हैं वो कॉटन के वर्ल्ड में फर्स्ट प्रोड्यूसर थे। हिस्ट्री में भी इनको ही माना जाता है। प्लीज साथ साथ में स्क्रीनशॉट्स लेते रहना या नोट्स बना लो यार, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है, या स्क्रीनशॉट्स ले लो। नोट्स में क्या है, तुम अपने तरफ से भी इलेबोरेट करके लिख सकते हो। सो नेक्स्ट, द एनिमल्स। उस टाइम पे जानवर कौन कौन थे? वाटर बफेलो, पिग, रहीनो, डॉग, बुल, गॉट, कैट, डॉग। डॉग दो टाइम हो गया, सॉरी। हाँ, तो ये सब थे। एलिफेंट रहे, एलिफेंट भी था। कमेंट में आप ही बताना अब कौन कौन से छूटे हैं, क्योंकि पहले दिखा चुका हूँ जब प्रोटो शिवा की स्लाइड दिखाई थी कौन कौन से एनिमल है। तो सबसे पहले इसकी ये भी बात है कि डॉग और कैट, इनका एक एक्सकवेशन में स्केलेटन नहीं, पंजों के निशान मिले थे कि कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है। डॉग इज चेजिंग द कैट। इनके पैरों के निशान मिले थे जो दिखा रहा था कि डॉग इज चेजिंग द कैट। सो नेक्स्ट, ये सब है जो उस टाइम के एनिमल्स थे। बुल, सिंगल हॉर्न यूनिकॉर्न, डियर, टाइगर, ये भी बुल हैं, और ये एलिफेंट। तो मतलब ये सारे हैं जिनकी सील्स अभी तक मिली हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जो ट्रेड है, ट्रेड मेनली कहते हैं कि मतलब उस टाइम पे, कई कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड भी था उस टाइम पे, पर सम ऑफ देम आर सेइंग कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे हो सकता था, बाय विच मीन, एरोप्लेन तो था ही नहीं। सो इसके भी कई ज़्यादा मतलब क्या है वो दिखाए गए हैं। कहीं ना कहीं से पता लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था उस टाइम पे। हाउ, एक मिनट रुके, आपको दिखाते हैं अब। ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन देयर वर ऑल्सो पोर्ट्स, लोथल, और ये। तो पोर्ट्स किस लिए बनाए होते हैं? ताकि शिप्स जा सकें आ सकें, और शिप्स क्या करने जा सकते थे? ड्यू टू द बिजनेस ट्रेड्स, ऑब्वियसली। और सबसे बड़ी बात ये भी कही गई है कि मतलब जो मेसोपोटामियम या चाइनीज जो सिविलाइजेशन है, उधर हमारी सील्स मिली है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशंस की सील्स मिली हैं। तो दिस शोज कि मतलब ट्रेड था तभी सील्स गई या तभी सील्स आई। एंड इन मतलब जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन में है, मोहनजोदारो से भी सील्स मिली हैं चाइनीज सिविलाइजेशंस की। तो उसके बाद बाटर सिस्टम था, जैसे कि आपको पता है कि मतलब अगर कुछ लेना है तो उसके बदले या कोई चीज़ गुड्स देनी पड़ेंगी या कोई अनाज। तो सील्स वर मेन, क्वाइन नहीं थे, सील्स थी। ट्रेड वर मतलब मोटरेबल था, जैसे कि आपको बताया, पोर्ट्स वगैरह से, या बड़े बड़े उस टाइम बुल्स होते थे उसकी तरफ से। तो सील्स देख लेते हैं, आगे सील्स देखते हैं। ये देखिए, ये सील्स हैं उस टाइम की। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो
आज का इतना ही था। अब कल तक आई थिंक कि कल फिनिश हो जाएगा एकदम। तो कल मेन सिटीज का ही करेंगे। कल का थोड़ा पार्ट लंबा हो जाए चलेगा। फिर परसों एक क्विक रिवीजन होगी इसकी। तो परसों अगर मतलब कोई रिवीजन हो तो कमेंट में बताना कि मतलब कैसे होनी चाहिए, थोड़ा पता लगता रहेगा। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। जय हिंद।